हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको जो भी लीगल एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो भी हुए इस देश में, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया लॉ फील्ड में, उनके उनकी जो भी बुक्स है अच्छी अच्छी लॉ से रिलेटेड, मैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी लीगल से रिलेटेड बुक्स पढ़ी है, तो मुझे जो भी अच्छी लगी या शेयर करनी, मुझे लगा कि ये शेयर करने लायक है, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिले। तो उसके लिए मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता है कई लोग ये वीडियो खोलेंगे भी नहीं, या फिर वो लोग ये सब चीज़ें देखने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। खैर, मैं ये वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, पर मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में बहुत प्रेरणा देगी, बहुत मोटिवेशन देंगे। आप लीगल से रिलेटेड हैं, जब जब आप ज़िंदगी में हार मानोगे, आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे लोगों की ज़िंदगी की जो बातें हैं ना, आप लोगों को प्रेरणा देगी, मोटिवेशन देगी, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए देगी। इनसे आप बहुत कुछ सीखोगे। ज़रूरी नहीं है कि जी लॉ कोर्स की बुक है आप वही पढ़ के आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें आप जब आर्गूमेंट्स करने जाओगे, आपको जो भी क्या अपनी हिस्ट्री है, लीगल हिस्ट्री है, कैसे बड़े बड़े केस लॉज हुई, ये लोग आम लोग नहीं है। मैं जो सीरीज़ में डील करने वाला हूँ ना, ये बुक्स बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप देखते जाना, सुनते। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर इस सीरीज़ में अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं आगे भी वीडियो लेकर के आऊँगा। खैर, मुझे उम्मीद तो कम है कि कोई बहुत कम लोग हैं जो लीगल से रिलेटेड जो बुक पढ़ना चाहेंगे, पर जो खैर इंटरेस्टेड है, मुझे पता है थोड़े बहुत है, बचे हैं लोग जो बुक में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो एक ये नई सीरीज़ की मुहिम की है मैंने, देखते हैं कितने लोग आप में से देखते हो। तो आज हम बुक शुरू करने वाले हैं फली एस नरीमन जी की, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फली एस नरीमन, फली सैम नरीमन, इनके बारे में। इनकी ये बुक है बिफोर मेमोरी फेड्स अवे, इसके बारे में आज हम थोड़ा जानने वाले हैं। ये देखो बुक का कवर, अगर आप ख़रीदना चाहो इसको, देखिए मैं कोई ये बुक स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। इनकी आपको बुक कई सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, जहाँ से ही परचेज़ करते हो आप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक, बुक की कॉस्ट कुछ अराउंड ₹400 प्लस होगी। बुक्स में पेजेस भी 400 प्लस है। 16 या 17-18 चैप्टर में बुक डिवाइडेड है, एग्जैक्टली तो मैं भूल गया हूँ। तो इनके बारे में, इस बुक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको सुन के बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप अभी मान लो रूम में अकेले हो, आसपास कोई नहीं है, कान में ईयरफोन डालो, अगर आप ये रात के समय सुन रहे हो, ठीक है, और लिटरली आप कुछ मोटिवेशन, कुछ अच्छी बातें जानना चाहते हो कि क्या हुआ, तो ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना। अगर आप अभी अकेले हो, शांति से एकदम हो, तो ईयरफोन डाल करके ये सुनना ज़रूर। इनके बारे में बहुत ही लेजेंडरी आदमी हुए। इसके बाद धीरे धीरे और, जैसे नानी पालकीवाला, सोली सोराब जी, एच एम सीरवई, बहुत सारे अल्ट्रा लेजेंड्स हुए अपने लीगल फील्ड्स में। तो उनके बारे में अपन उनकी अगली अगली बुक धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले ये फली एस नरीमन जी की बुक बिफोर मेमोरी फेड्स अवे, इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। इन्होंने खुद का मेमोर लिखा है, मतलब ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद ने लिखी है अपनी बुक, बिफोर मेमोरी फेड्स अवे बुक का नाम लिखा है। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो देखो, ये बॉन्ड तो हुए कहाँ पर, रंगून में, ऐसा ही अपनी बुक में लिखते हैं। मैं देखो आपको पूरी बुक का नहीं दूंगा विश्लेषण, अदरवाइज बुक का मैं आपको कंटेंट ही दे दूंगा तो बुक क्यों पढ़ोगे। तो मोटा मोटी थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ, इनके अचीवमेंट्स, इन्होंने क्या किया, कैसी इनकी लाइफ जर्नी रही। उसके बाद आप बुक पढ़ के खुद एनालाइज करना कौन थे, कैसा क्या फॉलो करने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ। ये बॉर्न बॉर्न हुए, ये इनका जन्म हुआ रंगून में। रंगून कहाँ साहब, रंगून जिसको अपन बर्मा, जो अभी म्यांमार कह लो, प्रेजेंट डे म्यांमार है। ब्रिटिश इंडिया के समय ये हुआ था इनका जन्म, आई गेस 1929 में हुआ था। वहाँ से ये पारसी थे,
जो इंडिया में आप मानो या ना मानो, जो 70s का दशक था ना, 90s 60s 90s 70s 80s 1980s 90s 90s भी कह लो, जितना इस कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है ना लीगल फील्ड में, उसकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। ग्रेट लॉयर्स, ग्रेट, अपने दम पर। मतलब आप इनकी जीवनी पढ़ो, जैसे ये फली नरीमन हो गए, नानी पालकीवाला हो गया, सोली सोराब जी हो गए, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, इस बुक में काफ़ी सारे नाम मेंशन है। तो मतलब इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस देश में, स्पेशली लीगल फील्ड में। पारसीज ने बहुत, मतलब हेड्स ऑफ टू देम। अब ठीक है, इनके बारे में थोड़ा, अब ये आए, स्कूलिंग हुई इनकी शिमला से, शिमला में। एलएलबी की इन्होंने मुंबई से, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जीएलसी मुंबई से। जीएलसी कॉलेज है ना अपने आप में, जो भी वहाँ से पढ़ा है वो जानता है, वहाँ से वहाँ के एलुमनाई बेस इस जो कॉलेज का है ना बहुत अच्छा है। यहाँ से मतलब बहुत ग्रेट लॉयर्स निकले। अब तो जब से क्लैट होने लगा है तब से तो एनएलयूज़ में बच्चे एडमिशन लेते हैं, अदरवाइज़ आप जीएलसी कॉलेज आप देखोगे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, कभी आपको मौका मिले इस वीडियो देखने के बाद तो आप जीएलसी मुंबई एक बार विकीपीडिया पे लिखना और उसकी एलुमनाई आप देखना, एलुमनाई में जीएलसी मुंबई के कौन कौन हो। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट ज़रूर करना कि कौन कौन थे और आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, अब ये देखो इनकी थोड़ी अर्ली लाइफ, ये मैंने आपको बताया, यहाँ एलएलबी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से किया। अब बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे, ये बहुत होशियार थे। ठीक है, इनके पिताजी चाहते थे, फादर चाहते थे कि ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे, पर इन्होंने लॉ किया। अब इनसे रिलेटेड एक और स्टोरी नानी पालकीवाला जी की भी है, मैंने उनकी एक और बुक है पढ़ी है, कोर्ट रूम जीनियस, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो खैर अभी मैं टॉपिक से डिग्रेस नहीं होऊंगा, तो इसी की बात करते हैं हाल फिलहाल। तो अब देखो इन्होंने प्रैक्टिस कहाँ स्टार्ट की, इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की बॉम्बे हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट एक समय बेस्ट लॉयर्स इंडिया के, सारे बेस्ट लॉयर्स बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिलेंगे आपको। वहाँ इन्होंने काफ़ी साल प्रैक्टिस की, लगभग 20 से 25 साल, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, वहाँ से इन्होंने प्रैक्टिस की। फिर वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये प्रैक्टिस करते थे तब एक आपको एक लेजेंडरी आदमी, जिसको लोग बहुत कम सुना है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई डिस्कशन बहुत कम आपने सुना होगा, जमशेद जी कांगा, जमशेद जी कांगा। हो सकता है मैं थोड़ा प्रोनाउंस धीरे कुछ उल्टा सीधा अगर कर दूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। जमशेद जी कांगा ये अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व था ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जीएलसी आपने सर्च, मैंने आपको बोला एक इनके बारे में पता और करना। ये ऐसे, मतलब ये भी इनके सीनियर थे, ये फली नरीमन साहब के सीनियर थे, जिनके अंडर नरीमन साहब ने काम सीखा। जमशेद जी कांगा इनके बॉस थे, मतलब सीनियर थे जिनके अंडर इन्होंने काम सीखा। अब जमशेद जी कांगा के अंडर आप देखोगे ना कौन कौन से लॉयर हुए, तो इनके अंडर फली नरीमन साहब भी जूनियर थे, इनके नानी पालकीवाला दी ग्रेट टैक्सेशन लॉयर पालकीवाला। ऐसा बोलते हैं कि अगर बॉम्बे में कोई सबसे अमीर एडवोकेट हुआ एक समय पर, वो नानी पालकीवाला हुए, टैक्सेशन के ग्रेट अपने आप में माने जाते हैं ना। इनके जूनियर फली नरीमन, नानी पालकीवाला, एचएम सीरवई, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आप बुक आती है ना, कमेंट्रीज, सीरवई की कमेंट्रीज आपने सुना होगा कहीं ना कहीं नाम, वो सब इनके जूनियर थे। तो आप जमशेद जी कांगा के बारे में ज़रूर पढ़ना, जमशेद जी
कांगा, पता नहीं इंटरनेट पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, पर इनके यहाँ से बहुत लेजेंड्स निकले। अब यहाँ से ये फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट से ये निकले सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की, कई साल वहाँ पे काम किया, बड़े बड़े केस एडिशनल बड़े बड़े केस है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बने ये इंडिया के आगे चल के। ठीक है, इमरजेंसी तक थे मेरे ख्याल से 1975 में इमरजेंसी के समय इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 1905 एग्जैक्ट मैं ईयर बोल रहा हूँ, 1975 तक थे। काफ़ी मतलब लैंडमार्क केसेस, एक आपने सुना होगा, मैं शायद अगर मैं गलत ना हूँ, हो सकता है मेरी थोड़ी नॉलेज गलत हो जाए, जो फेमस केस है केशवानंद भारती वाला। केशवानंद भारती, ये मत बोलना साहब हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना। अगर आपने नहीं नाम सुना तो अब, और आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो भाई तैयारी करना क्योंकि केशवानंद भारती तो अपने आप में भाई लेजेंड, कुछ आए ना आए, हम लॉ वालों के लिए तो यही है सबसे बड़ी चीज़। केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर वाला, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जिससे आया था, याद है ना। तो ऐसा मैं जहाँ अगर मेरे को ये सही याद है तो केशवानंद भारती की जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें फली एस नरीमन साहब और नानी पालकी वाला थे या सोली सोराब जी थे, इन दोनों इनकी इन्होंने मिल करके इसमें आर्ग्यूमेंट्स किए थे, तैयार किए थे। और खैर मेरे को इतना तो याद है कि जो फली एस नरीमन साहब थे इन्होंने बहुत सारे केस में डील किया। फली जैसे लैंडमार्क केसेस बताऊँ तो आपको, जैसे गोलकनाथ केस हो गया, इससे पहले वाला केशवानंद भारती से गोलकनाथ केस, जो कोलेजियम सिस्टम वाले, कोलेजियम सिस्टम जो चलता है ना, जजेस ट्रांसफ़र केस, कोलेजियम सिस्टम आपने सुना होगा, फर्स्ट जजेस ट्रांसफ़र केस, सेकंड जजेस ट्रांसफ़र केस, तो उसमें एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, और भी कई सारे केस थे लैंडमार्क, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक एक केस मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने इन्होंने बुक में लिखा कि मैं उसको थोड़ा लेकर के मेरे को पछतावा है। वो कौन सा केस? भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला। उसमें इन्होंने इन फेवर लड़ा था यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी ना, जिससे वो गैस निकली थी, उनके फेवर में था। तो इन्होंने आगे चल के इस बुक में मेंशन किया है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे इस चीज़ का थोड़ा रहेगा रिग्रेट। ठीक है, तो ऐसी इनकी फेमस बहुत सारे ये केसेस रहे। अब पढ़ना, मैं आपको सब कुछ डिटेल में अगर यहाँ बता दूंगा तो फिर बुक पढ़ने का मज़ा ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, और बहुत सारी ये चीज़ रही इनके बारे में। अब मैं आपको, और क्या, इनके एक बेटे हैं, आपने उनका भी नाम सुना होगा, रोहिंगटन नरीमन। ये कौन थे? हैं ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। तो ऐसी इनकी ज़िंदगी रही। ठीक है, काफ़ी लेजेंडरी आदमी थे। आप इनके बारे में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना आप। बाकी इनको आगे चल के बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, सुप्रीम इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मैं भूल रहा हूँ, बट एक को कुछ पद्म विभूषण दिया था आई गेस। तो इनको दिया गया, नवाजा गया कंट्रीब्यूशन लॉ के फील्ड में, बहुत सीनियर एडवोकेट जूरिस्ट रहे। तो आप इनके बारे में पढ़ो। आपको इनकी जो आप बुक पढ़ोगे ना, ये कुछ मत करना अगर आपकी आदत नहीं है बुक पढ़ने की, रोज़ के 10-15 पेज पढ़ना बस, धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यू करना। देखो मैं आपको पूरी चीज़ इसमें इसलिए नहीं बता रहा, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ो। और ये फर्स्ट एपिसोड है तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूँगा नहीं, मैं अब बड़ा करूँगा तो आप बोर हो जाओगे। तो आप देखो, मुझे पता है इस ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो मैं और एपिसोड लेके आऊँगा। ठीक है, टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।